अबे वो देख, सूर्या वहाँ सामने खड़ा है। चल चलें। सूर्या, आज तू कॉलेज क्यों नहीं आया रे? क्या हुआ ब्रो? आज सारे लेक्चर बंक मारकर यहाँ खड़ा है तू? अबे बताएगा क्या हुआ है? चेहरा क्यों लटका रखा है? तेरे बाप ने फोड़ दिया क्या तुझे? अबे नहीं यार, मैं बहुत परेशान हूँ कल से ही। कल तो संडे था। क्या आस पड़ोस में झड़प हुई क्या तेरी किसी के साथ? अरे क्या बताऊँ, मेरे पापा ने गांव से मेरे चाचा के लड़के को लेकर आया है। उस लड़के से मैं परेशान हूँ। अबे तो फिर हमेशा के लिए थोड़ी ना आया होगा, शहर घूमने आया होगा, चले जाएगा। नहीं ना यार, हमेशा के लिए ही आया है वो। अरे उसके माँ बाप तेरे चाचा चाची ने उसे हमेशा के लिए यहाँ कैसे भेज दिया है? अरे जब मैं छोटा था तभी मेरी चाची का डेथ हो गया था, और अभी पिछले महीने बीमारी के वजह से मेरे चाचा भी मर गए। अरे यार, बेचारे के माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए तेरे पापा ने उसे लाया है। वैसे भी तो तेरा भाई है वो। अबे चल यार, मैं उसे कोई भाई वाई नहीं मानता, और वो कोई बेचारा बेचारा नहीं है। भाई बात क्या है? तू इतना क्यों परेशान हुआ जा रहा है? तुझसे बड़ा है क्या वो? मारता वारता है क्या तुझे? अरे वो छोटा है मुझसे। अरे वो बहुत ही धार्मिक टाइप का है। सुबह 5 बजे ही घर में घंटी बजाना, पूजा पाठ करना शुरू कर देता है, और वो पढ़ाई वगैरह में भी बहुत तेज है। ओह, तो तुझे जलन है उससे? जलन? क्या यार, मेरे मम्मी पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, और हर समय मुझे उसका एग्जाम्पल देते रहते हैं, ताना मारते रहते हैं। अबे तो क्या हुआ? छोड़, जाने देना। अरे कल जब मैं दुकान गया था तो वो मेरे पीछे पीछे आ गया और सूर्य कुमार भैया करने लगा। मेरे दोस्त लोग वहीं पर थे, वो सब मुझे अब सूर्य कुमार भैया कहकर चिढ़ाते हैं। नहीं यार, अब बस हो गया, मुझे उसे भगाना है यहाँ से। तो तू करने क्या वाला है? अबे यहाँ पास ही के स्कूल में मेरे पापा आज उसका एडमिशन कराने गए हैं। कल से वह स्कूल आना जाना शुरू कर देगा। मौका देखकर तुम लोग उसकी धुलाई कर देना। अरे हम लोग कैसे मारेंगे यार उसे? पागल है क्या तू? तो तुम लोग मेरी हेल्प नहीं करोगे? हाँ देख भाई, अगर मारपीट का मामला है तो बॉब भाई को बोलते हैं। अबे पागल है क्या टॉनी तू? बॉब बहुत ही खतरनाक है, इधर सब लोग डरते हैं उससे। वो कहीं इसके भाई को ज़्यादा मार दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ तो अच्छा है ना, ज़्यादा मार दिया तो डर से गांव भाग जाएगा वो जल्दी ही। तो ठीक है, मैं आज ही बॉब भाई को बोलता हूँ, कल तेरा काम हो जाएगा। थैंक्स यार। सुनो अतुल बेटा, तुम्हारा एडमिशन तो हो गया, अब तुम बस खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। चाचा जी आप चिंता ना करें, मैं खूब मन लगा कर पढ़ूंगा, और अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो सूर्य कुमार भैया की मदद भी लूँगा। हाँ ठीक है बेटा। सूर्या सुनो, अतुल तुमसे छोटा है, उसे जब भी कुछ हेल्प लगे तो तुम हेल्प जरूर कर देना उसकी। हाँ पापा, बहुत अच्छे से हेल्प करूँगा मैं। अच्छा, अब तुम दोनों अपने अपने कमरे में चले जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। सुनो पंटरों, ये जो सामने से लड़का आ रहेला है ना, उसको ही फोड़ने का है अपने को। ओए लड़के, किधर जा रहेला है? इधर आ। क्या हुआ भैया, कहिए। क्या बे, सवेरे को जब अपन पान के टपरी के इधर खड़ेला था और तू स्कूल जा रहेला था तो तू ही अपने को ठसन दे रहेला था ना? ठसन मतलब मैं समझा नहीं भैया, आप क्या कह रहे हैं? अबे चिरकुट, ठसन बोले तो तू अपने को घूर घूर के गुस्से से देख रहेला था ना? अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो सुबह अपने चाचा जी के साथ गाड़ी में स्कूल गया था, और मैं तो भैया आपको पहली बार देख रहा हूँ। तू माथे पे टीका लगा के इधर उधर डोल रहेला है ना, ज़्यादा शराफत झलका मत इधर तू। आपुन तेरे को इतना मारेगा ना कि तेरे माँ बाप भी तुझे नहीं पहचानेंगे, समझा क्या? मेरी माँ और मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है भैया,
और ये तिलक तो मैं सुबह सुबह हनुमान जी की पूजा करता हूँ ना, तो इसलिए लगाता हूँ। यार तुझे देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि तू कुछ काला कांडी करता होएगा। तेरे बारे में अपन को गलत टिप मिलेला है। तेरे माँ बाप भी नहीं है और तू एक शरीफ लड़का है। जा तू घर जा। आज से तेरे को कोई परेशानी होएगा तो अपन को बताने का। अपन तेरे भाई जैसा है, समझा क्या? ठीक है भैया। आज मैं बहुत खुश हूँ। बॉब भाई ने तो उसे पटक पटक कर मारा होगा। अब देखूं तो घर किस हाल में आता है वो। सूर्य कुमार भैया, आज स्कूल का पहला दिन मेरा बहुत ही अच्छा रहा। देख, तू ना मुझे सूर्य कुमार भैया मत बोला कर, समझा? समझा क्या? सूर्या बोला कर। ठीक है सूर्या भैया। अरे ये तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है। बॉब भाई ने इसे मारा क्यों नहीं? अरे मैंने तो बॉब को दूर से ही दिखाया था कि वही लड़का है, उसे ही मारना है। तो मारा नहीं क्या? अरे मैं कह तो रहा हूँ, वो घर आया तो सही सलामत था। देखो, सामने से बॉब भाई आ रहा है। क्या बे चिरकुट लोग, आज तुम लोग का कॉलेज नहीं है क्या? बॉब भाई, आपने उस लड़के को मारे क्यों नहीं? क्या बे, तुम लोग अपन को एड़ा समझ रहे लाई क्या? तुम लोग ने बोला कि वो लड़का बहुत बदमाश है, सबको परेशान करता है। वो तो अच्छा हुआ अपन ने डायरेक्ट मारना शुरू नहीं किया उसको, नहीं तो बेचारा क्या होता उसका। पर बॉब भाई, आपको एक दो झापड़ तो मारना चाहिए ही था उसे। शानपट्टी, हाँ शानपट्टी, वो भी बॉब से। वो एक शरीफ लड़का है और उसके माँ बाप भी नहीं है। सूर्या, तू भाई है ना उसका। देखो, अगर आज के बाद किसी ने उसको परेशान किया तो समझो आपुन से पंगा लिया। फिर कोई भी हो, आपुन उसको छोड़ेगा नहीं। ले भाई, अब तो बॉब भाई उसका रखवाला बन गया। अब तो कोई हाथ नहीं लगा पाएगा तेरे भाई अतुल को। हो गया सत्यानाश। अरे यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पर सबक तो सिखाना है उसे, भगाना तो है ही उसे मेरे घर से। अब तू क्या करेगा ब्रो? अब तो उसके साथ हम लोग मारपीट भी नहीं कर सकते। एक आइडिया है, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक मतलब? ब्लैक मैजिक मतलब काला जादू, टोना टोटका, वशीकरण। नहीं यार, ये सब ठीक नहीं है। क्या? इससे क्या होगा? सेक्टर 21 के पीछे एक घर है जहाँ पर एक तांत्रिक रहता है, वो ब्लैक मैजिक करता है। क्या तू मिला है उससे? नहीं, बस कई लोगों से सुना है मैंने। अरे यार, ये सब डेंजरस होगा। सेक्टर 21 के पीछे तो बहुत ही सुनसान जगह है, वहाँ कोई नहीं आता जाता। चलो अभी चलते हैं वहाँ। अरे वो रात के समय वहाँ हवन करता है और मंत्र पढ़ता है। हाँ तो ठीक है, हम तीनों रात में चलते हैं वहाँ, ठीक 8 बजे। सॉरी दोस्तों, मैं नहीं आ सकता। तुम लोगों को तो पता है ना, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो ठीक है जॉन, हम दोनों चलेंगे वहाँ। ओके ब्रो, ठीक 8 बजे सेक्टर 21 आ जाना, मैं वहीं मिलूंगा तुझे। और कितना दूर है जॉन? अरे अभी तो शमशान के पास पहुँचे हैं, यहाँ से थोड़े दूर पर ही है। अरे यार, वो देख, सामने कुछ दिख रहा है। हाँ, हम सही जगह पर पहुँच रहे हैं। आई थिंक वही है तांत्रिक बाबा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। नमस्ते नमस्ते बाबा। बाबा। कौन हो तुम दोनों? यहाँ क्या करने चले आए? बाबा, हमें एक मदद चाहिए आपकी। यह जगह तुम दोनों के लिए ठीक नहीं, चले जाओ यहाँ से। बाबा प्लीज हमारी मदद कर दो प्लीज। बोलो, क्या मदद चाहिए? सूर्या अपने चचेरे भाई अतुल की सारी जानकारी उस तांत्रिक को देता है। बस बाबा, उसे भगाना है मेरे घर से।
मूर्ख हो तुम। उस लड़के यानी तुम्हारा छोटा भाई है वो, और उससे तुम्हें कोई हानि भी नहीं है, फिर भी तुम उसे भगाना चाहते हो। बस बाबा, मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। ठीक है, तुम लोग चले जाओ और तुम अपनी कोई वस्तु मुझे दे दो। आज रात को एक जादुई जिन तुम्हारे घर आ जाएगा और वह जिन तुमसे मिलेगा। तुम्हें जिससे तकलीफ है उस जिन को बता देना। क्या क्या वो जिन मुझसे मिलेगा? नहीं नहीं। डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। हाँ, एक बात और, वो जिन अगर एक बार उस लड़के पर हावी हो गया तो कुछ ही दिन में वह लड़का मर जाएगा। और हाँ, जिन के एक बार हावी हो जाने से फिर कोई तुम्हारे भाई को बचा नहीं सकता, मैं भी नहीं। पर उस लड़के को मारना नहीं है, बस भगाना है यहाँ से। इस काम के लिए मेरे पास जिन ही है, जो कि किसी के शरीर में एक बार घुस जाए तो उसकी जान लेकर ही रहता है। सोच लो, इसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है प्लीज़, लेकिन आज रात को ही भेज दो उस जिन को। और ये रुमाल है मेरे पास, इसे रख लीजिए। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, रात को 12 बजे जिन आ जाएगा। डर लग रहा है, 12 बजने ही वाला है। पता नहीं वह जिन कैसा होगा। हम हर बार जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई परेशानी हमारे पीछे पड़ी ही रहती है। हुकुम मेरे आका, मेरे मालिक, बोलो किसे मारना है? घबरा क्यों रहे हो मालिक? घबराना तो उसे चाहिए जिसने आपको परेशान किया है। मेरे बगल वाले कमरे में एक लड़का सोया हुआ है, वही है मेरा दुश्मन। जाओ जाओ। जैसा आपका हुक्म मेरे मालिक। क्या हुआ? तुम वापस क्यों आ गए? उस लड़के के गले में एक धागा है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। उस धागे की वजह से मैं उसके शरीर में जा नहीं पा रहा हूँ। हाँ हाँ, उसके गले में रुद्राक्ष है। तुम यहीं रुको, मैं उसके गले से वह निकाल देता हूँ। बेटा अतुल, उठो बेटा। क्या हुआ? क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे आराम करने दो, जाओ यहाँ से। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? चलो खाना खा लो। मैंने एक बार कहा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? जाओ यहाँ से। क्या हुआ मम्मी? पता नहीं अतुल को क्या हुआ है, खाना नहीं खा रहा है और ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। यही तो मैं चाहता था। उस जिन्न ने अपना काम शुरू कर दिया है।
आजकल बहुत ट्रैफिक होने लगा है, पूरा रोड जाम हो जाता है। क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? दोपहर में अतुल ने खाना खाने से मना कर दिया और ठीक से बात भी नहीं कर रहा था और उसका चेहरा भी बदला हुआ था। अतुल बेटा, दरवाजा खोलो, खाना खा लो बेटा। अतुल, बेटा अतुल, तबीयत खराब है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सोने दो। इसके आवाज को क्या हो गया है? ऐसे क्यों बात कर रहा है? अरे अतुल बेटा, दरवाजा तो खोलो ना। एक बार समझ में नहीं आ रहा है क्या तेरे? क्यों दरवाजे के बाहर मरे जा रहा है? बार बार दरवाजा ठोक रहा है। पागल है क्या तू बुढ़ाऊ? नीचे उतारो मुझे जल्दी। अरे अरे नीचे ये क्या उतारो। नीचे उतारो उन्हें? अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। नीचे उतारो मुझे। नीचे उतारो मेरे पापा को। जैसी आपकी आज्ञा मेरे मालिक। ओ क्या है ये सब? ये क्या हो गया है अतुल को? और वो तुम्हें मालिक क्यों बोल रहा था? मुझे नहीं पता पापा, वो दोपहर से ही ऐसे कर रहा है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जैसा चाह रहा था वैसा ही हो रहा है। उसके शरीर में जिन्न ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वो सब तो ठीक है ब्रो, बट तेरे यहाँ आने से पहले बॉब भाई यहाँ आकर चला गया। वो तेरे भाई अतुल के बारे में पूछताछ कर रहा था। क्या कहा उस बॉब ने? बॉब भाई ने कहा अतुल दिख नहीं रहा है। उसने कहा कि वो तुम्हारे भाई अतुल से मिलना चाहता है। ओके, तो उस बॉब भाई को अतुल से मिलना है। हाँ तो ठीक है, आज उस बॉब को अतुल के दर्शन कराता हूँ मैं। जैसा मैंने कहा वैसा ही करना है तुम्हें। ये उस बॉब का फोटो है। बस उसे डराना और 2-4 घूंसे लगाना, समझे? जैसी आपकी आज्ञा मेरे मालिक। अपन तेरे को बोला था सनी कि उस बिल्लू मद्रासी को फोड़ने का है, पर तू। भाई, आपके पीछे से कुछ तो एकदम फास्ट में गया। हाँ, अपन को भी ऐसा ही लगा। बॉब भैया। अरे अतुल, तू इतने रात को इधर काहे को आया है? मुझे बचा लो बॉब भैया, मैं बहुत संकट में हूँ। क्या रे छोटे, क्या हुआ तेरे को? बता ना अपन को। बता रहेला है। सुन बे चिरकुट, अगर मेरे मालिक सूर्या और उसके दोस्तों से मिलने की कोशिश की या उन लोगों को परेशान किया तो आपुन तेरे को छोड़ेगा नहीं, समझा? नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं, मत मारो, छोड़ो मुझे। हमारे गांव में एक बहुत बड़े साधु जी हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं। अतुल को वे बहुत मानते हैं। जब मैं अतुल को अपने साथ यहाँ लेकर आ रहा था तो उस साधु जी ने अतुल के गले में एक रुद्राक्ष बांध दिया था। अब वह रुद्राक्ष अतुल के गले में नहीं है। तो पापा, क्या हुआ है अतुल को? साधु जी से मैंने फ़ोन पे बात किया और उन्हें अतुल के बारे में बताया तो साधु जी ने कहा वह रुद्राक्ष अतुल नहीं निकाल सकता। किसी ने अतुल को इन सब चीज़ों में फंसाया है। कल साधु जी अतुल के लिए गांव में ही हनुमान चालीसा का पाठ एवं विधि करने वाले हैं। अबे चिरकुट, अपने बॉब भाई को बहुत चोट लगा है उस अतुल के वजह से। चल
अभी फटाफट सब कुछ सच सच बता, क्या मामला है? तुम लोगों ने अतुल के साथ क्या किया है? चल बता फटाफट। बताता हूँ भाई, सब कुछ बताता हूँ। ओ अंकल, क्या हुआ, बोलो। आप सूर्या के पापा हो ना? हाँ, मैं सूर्या का पापा हूँ, कहो क्या हुआ। सनी, सूर्या अतुल की पूरी जानकारी सूर्या के पापा को बताता है। सूर्या को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे अभी जाकर देखता हूँ मैं। अबे बेशरम, तू इंसान है या हैवान? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? क्या हुआ है आपको? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम चुप रहो। ये सब इसकी वजह से अतुल आज इस हालत में है। बेचारा मेरा अतुल, बिन माँ बाप का बेटा, सोचा था तुम्हारे साथ साथ रहकर पढ़ाई करेगा वो। तुम दोनों एक साथ इस घर में मिलजुल कर रहोगे। हम कितने खुश थे। मुझे माफ कर दीजिए पापा। माफ कर दूं तुझे? हाँ, चल अब तू ही अतुल को ठीक करेगा। कैसे करेगा वो मुझे पता नहीं। पापा, वो सेक्टर 21 तांत्रिक। क्या तांत्रिक? हाँ क्या? चल मुझे वहां उस तांत्रिक के पास अभी लेकर चल। पापा, वो तांत्रिक रात में आता है वहाँ। ठीक है, रात में चलेंगे वहां, और मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा। जल्दी चलो उस दुष्ट तांत्रिक के पास, उसे अभी सबक सिखाता हूं मैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। तांत्रिक, अबे तू ही है क्या वो? चल जल्दी से उसे, मतलब मेरे बेटे अतुल को ठीक कर। यह संभव नहीं है। मैंने इस लड़के से पहले ही कहा था कि मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्या बे झिंगुर तांत्रिक, देख अपुन का क्या हाल किया तेरे उस जिन्न ने। वह जिन्न बहुत ही खतरनाक है। वह जब तक उस लड़के को मार नहीं देता तब तक उसे छोड़ेगा नहीं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उस जिन्न को अपने वश में करने की। देख बे तांत्रिक, कल अपुन बिल्लू मद्रासी को फोड़ने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उस जिन्न ने अपुन को फोड़ डाला। जल्दी कुछ कर, जल्दी कर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। सुनो लड़के, तुम बुलाओ उस जिन्न को, क्योंकि तुम उसके मालिक हो। आवाज लगाओ और बुलाओ उसे। पर मैं कैसे बुलाऊं? अबे वैसे ही बुला जैसे तूने उसे मुझे पीटने के लिए भेजा था। अभी ये तांत्रिक देख उसका क्या हाल करता है। जिन, आ जाओ यहाँ, मेरे पास आ जाओ। हुकुम मेरे मालिक, क्या आज्ञा है? जिन, इस लड़के को छोड़ दो और इस चिराग में तुम वापस आ जाओ। नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं, मत मारो, छोड़ो मुझे। छोड़ दो मेरे भाई को और चले जाओ यहाँ से। क्या लगता है मैं इसे बिना मारे छोड़ दूंगा? नहीं मेरे मालिक, आज तो यहाँ बहुत से लोग हैं। मैं सबको मारूंगा, आपको भी मारूंगा मेरे मालिक, लेकिन सबसे पहले इसे तो निपटा लूं। हे हनुमान जी, आपका भक्त संकट में है, आपको उसे बचाना ही होगा। बचा लीजिए उसे हनुमान जी, बचा लीजिए।
नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं नहीं नहीं, मत मारो, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? में तो काफी तेज है, पहले तुम्हें ही मारूंगा मैं। अच्छा, तो तुम मुझे मारोगे? तो फिर आ जाओ। हा 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 हा। अय्या उई बस बहुत मार लिया तुमने, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर तुम और एक प्रयास करके देख लो। हाँ 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 हाँ। अरे बाप रे, मुझे तो चक्कर आ रहा है। बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा गया है मुझे। अब तो चिराग के अंदर छिप जाने में ही मेरी भलाई है। बहुत मारा है मुझे। अब इस चिराग से मैं कभी वापस नहीं आऊंगा बाहर, चाहे तुम लोग इस चिराग को कितना भी रगड़ लो। अब तू हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त हो जाएगा। तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है और तुम दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हो। हे महाबली, साक्षात आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं मेहनत करके अपना जीवन गुजारूंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए हनुमान जी। मैं आज से कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा और अतुल को अपने सगे भाई से भी बढ़कर प्यार करूंगा। अतुल, तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। सभी का कल्याण हो, तथास्तु। जय श्री राम। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर लौटूंगा आपके लिए नई कहानी लेकर। धन्यवाद।